हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है विस्थापन। क्या है दोस्तों? विस्थापन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्थापन के बारे में बताने वाला हूं कि विस्थापन आखिर किसे कहते हैं, विस्थापन की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए, विस्थापन कौन सी राशि है और विस्थापन का जो चित्र है वो एग्जाम में किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले तो आपको हेडिंग डालेंगे विस्थापन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विस्थापन। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक बार विस्थापन की परिभाषा को पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? विस्थापन की परिभाषा को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि दोस्तों आपको विस्थापन समझ में आ सके, विस्थापन का चित्र समझ में आ सके। इसलिए दोस्तों आपको पहले विस्थापन की जो परिभाषा है उसे एक बार पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, ये विस्थापन की परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास कोई गतिमान वस्तु है और उस वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति होगी और अंतिम स्थिति होगी, उन दोनों स्थितियों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विस्थापन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम विस्थापन कहेंगे। अब दोस्तों इस बात को आप एक चित्र के माध्यम से समझिए, क्योंकि ये जो विस्थापन है आपको चित्र से ही समझ में आएगा, बिना चित्र के आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मैंने बना रखा है, ठीक है दोस्तों, मैंने समकोण बना लिया। अब दोस्तों देखिए, इस समकोण के इस वाले बिंदु पर आपको बिंदु ए लिखना है, 90 अंश के कोण पर आपको बिंदु बी लिखना है और इस वाले बिंदु पर आपको बिंदु सी लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिंदु ए होगा, ये बी होगा, ये सी हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों ये बिंदु ए है ना, बिंदु ए, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करेगी। यहाँ से क्या करेगी? वस्तु चलना प्रारंभ करेगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करेगी। और दोस्तों बिंदु सी है ना, ये बिंदु सी, यहाँ पर वस्तु रुकेगी। यहाँ पर वस्तु क्या होगी? रुकेगी, मतलब यहाँ वस्तु चलना बंद कर देगी। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अंतिम स्थिति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अंतिम स्थिति कहेंगे। ठीक है, बिंदु ए हमारी प्रारंभिक स्थिति है, बिंदु सी हमारी क्या? अंतिम स्थिति। अब दोस्तों अगली बात समझिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिंदु ए पर एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है और वह वस्तु बिंदु सी पर पहुँचना चाहती है। वह वस्तु क्या करना चाहती है? बिंदु सी पर पहुँचना चाहती है। तो दोस्तों वह वस्तु करती क्या है कि पहले वह बिंदु बी पर जाती है। कहाँ पर जाती है? बिंदु बी पर जाती है। तो दोस्तों बिंदु ए से वस्तु 4 मीटर चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। फिर वह वस्तु करती क्या है कि वह बिंदु सी पर जाना चाहती है, तो वह फिर बिंदु बी से वह वस्तु सी की ओर चलती है और 3 मीटर चलने के बाद वह बिंदु सी पर पहुंच जाती है। किस पर पहुंच जाती है दोस्तों? बिंदु सी पर पहुंच जाती है। ये हमारे 4 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है। बिंदु ए से बिंदु बी तक वस्तु कितनी चली? 4 मीटर। बिंदु बी से बिंदु सी तक कितने मीटर चली? 3 मीटर। कितने मीटर चल दी? 7 मीटर। 4 3 7 मीटर। तो दोस्तों वस्तु को पहुंचने में कितने मीटर दूरी लगी? 7 मीटर लगी। वस्तु कहाँ पहुंची है? बिंदु सी पर पहुंची है। बिंदु सी क्या हमारी? अंतिम स्थिति, क्योंकि वहाँ वस्तु पहुंच चुकी है, वहाँ वस्तु रुक चुकी है। तो ये हमारी अंतिम स्थिति है और जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है वो प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब दोस्तों यदि वस्तु वह डायरेक्ट अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहती है, मतलब दोस्तों बिंदु ए पर कोई वस्तु है और वह वस्तु बिंदु सी पर पहुंचना चाहती है, अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहती है, तो वह किस मार्ग से जा रही थी? पहले वह बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रही थी, फिर बिंदु बी से बिंदु सी पर जा रही थी। परंतु यदि वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर, बिंदु बी से बिंदु सी पर ना जाकर वह डायरेक्ट बिंदु सी पर जाए, मतलब प्रारंभिक स्थिति से डायरेक्ट अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहती है वह वस्तु, तो क्या करेगी? तो वह इस वाले मार्ग से जाएगी। वह क्या करेगी? इस वाले मार्ग से जाएगी, इस वाले रास्ते से जाएगी।
तो दोस्तों जब वह इस वाले रास्ते को जाएगी तो वह यहाँ से वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करेगी, तो ये प्रारंभिक स्थिति होगी, और वह डायरेक्ट अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहती है, मतलब बिंदु सी पर पहुंचना चाहती है, अंतिम स्थिति पर जाना चाहती है वह वस्तु, तो वह इस वाले रास्ते पर जाएगी। तो वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और डायरेक्ट इस वाले रास्ते से बिंदु सी पर पहुंच जाती है, मतलब वह किसी और रास्ते का इस्तेमाल नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि पहले बिंदु ए से वस्तु बिंदु बी पर पहुंची, तब बिंदु बी से सी पर पहुंची है, वो डायरेक्ट नहीं पहुंची है, वो इनडायरेक्ट पहुंची है वस्तु बिंदु सी पर, परंतु बिंदु ए और बिंदु सी से वह वस्तु डायरेक्ट बिंदु सी पर पहुंच चुकी है। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करी और बिंदु सी पर पहुंच गई, परंतु यहाँ वस्तु क्या कर रही थी, यहाँ पहले बिंदु बी पर गई, बिंदु बी से फिर सी पर गई है, परंतु यहाँ वस्तु ए से सीधे सी पर पहुंच चुकी है। तो जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से डायरेक्ट अंतिम स्थिति पर पहुंच जाए, और देखो वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करी, बिंदु सी पर पहुंच गई ना, पहुंच गई, 5 मीटर चली, बिंदु सी पर पहुंच गई, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच का अंतर है, ये जो दोस्तों 5 मीटर बिंदु ए और बिंदु सी के बीच का जो अंतर है 5 मीटर का, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, विस्थापन, क्योंकि दोस्तों जो वस्तु है वो डायरेक्ट प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर पहुंच चुकी है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5 मीटर है। कितना है दोस्तों, 5 मीटर। तो ये जो बिंदु ए और सी का जो अंतर 5 मीटर है, इसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। और मैंने दोस्तों परिभाषा में आपको बताया था कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच का अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, बिंदु सी हमारी अंतिम स्थिति है, तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी कितनी, 5 मीटर, इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। तो ए और सी क्या है दोस्तों, हमारा विस्थापन है। ए और सी क्या है, बिंदु ए और सी हमारा विस्थापन है। ए बी सी हमारा विस्थापन नहीं है, बिंदु ए और सी केवल विस्थापन है, ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर, इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों अब आप एग्जाम में विस्थापन की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको चित्र तो समझ में आ गया, अब परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, आपको लिखना है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको चित्र में समझाया। और दोस्तों आप इस तरीके से भी और परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं। अंतर की जगह आप दूरी भी लिखकर परिभाषा अलग तरीके से बना सकते हैं यदि आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना। ये परिभाषा भी सही है, वो वाली परिभाषा भी सही है। अब दोस्तों अब आप कह रहे होंगे दोस्तों कि ए और सी की जो 5 मीटर दूरी ये निकली कैसे है। भाई हमने यहाँ 4 लिखा या 3 लिखा, यहाँ 5 कैसे आया। तो दोस्तों आपने पाइथागोरस प्रमेय मैथ में तो पढ़ी होगी, तो उसी तरीके से यहाँ हम 5 मीटर निकाल लेंगे इसकी दूरी को, ठीक है ना। ए और सी की जो बीच की दूरी है उसे हम 5 मीटर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यदि आपने 9th 10th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु की किसी समय में ए से बी माना 4 मीटर व बी से सी माना 3 मीटर चली है, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो दोस्तों मैंने बताया नहीं था कि पहले वस्तु ए से बी पर जा रही थी, 4 मीटर चली, ये 4 को हमने 4 मीटर मान लिया, फिर बी से सी पर चली, ये हमारी बी से सी कितने मीटर चली, 3 मीटर। तो दूरी कितनी चली, 4 3 7। पहले ए से बी कितने मीटर, 4 मीटर, बी से सी 3 मीटर। तो मैंने भी यही करा है, कुल दूरी निकाल ली है। तो ए और बी बिंदु बी और सी, तो ए और बी पर कितनी चली थी, 4 मीटर वस्तु, प्लस बी और सी पर कितनी चली थी वस्तु, 3 मीटर, 4 3 7। तो कितने मीटर रास्ता तय करा इसने, 3 मीटर तय किया था रास्ता, ठीक है। अब हमें किसकी दूरी निकालनी है, ए और सी की निकालनी है। किसकी निकालनी है दोस्तों, ए और सी की, कि ए और सी कितनी, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों देखिए विस्थापन बराबर ए सी, विस्थापन बराबर ए सी। मैंने आपको बताया ना कि ए और सी हमारा क्या है, विस्थापन है, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी कितनी, 5 मीटर, और इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब 5 मीटर कैसा ही है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार क्या हमारा, ए और बी हमारा आधार है, बी और सी हमारा लंब है, और ए और सी हमारा क्या, कर्ण है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ए और बी
हमारा आधार है तो आधार का स्क्वायर, बी और सी हमारा लंब है तो लंब का स्क्वायर, ए और सी हमारा कर्ण है तो कर्ण हमें निकालना है, ए और सी की तो वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी कितनी है दोस्तों हमारी वैल्यू 4 मीटर, तो हमने ए और बी के स्थान पर क्या लिख दिया 4, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस बी और सी की हमारी दूरी कितनी है बीच की 3 मीटर, तो मैंने बी और सी के स्थान पर क्या लिख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर होगा बराबर ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए सी की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए सी का स्क्वायर। 16 9 कितने होते हैं दोस्तों 25 होते हैं बराबर ए सी का स्क्वायर। और दोस्तों जब हम ए सी से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा 25 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर ए सी। अब दोस्तों 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा, तो दोस्तों क्या होगा कि 25 के 5 के जोड़े बना लेंगे, 5 25, और जो जोड़े होते हैं ना वो जोड़े जब अंडर रूट से बाहर निकलते हैं तो वो जोड़े 1 हो जाता है। तो अंडर रूट को, तो दोस्तों जब अंडर रूट 25 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 बराबर ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 5 मीटर आ गई, और दोस्तों हमारी ए सी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी 5 मीटर। तो दोस्तों आपको पता चल गया ए सी की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। और दोस्तों एक बात सदैव ध्यान रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो दोस्तों विस्थापन में आपको केवल इतना ही जानना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।